हेलो गाइस, मेरा नाम है वसीम खान और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सरोवर पर। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना था मैट्रिक्स के बारे में, तो आज हम वहीं से थोड़ा आगे स्टार्ट करेंगे। आज जानेंगे हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह के प्रकार। तो आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह के प्रकार। हिंदी में इन्हें कहते हैं हम आव्यूह के प्रकार। तो बात करते हैं पहले टाइप पर। पहला टाइप क्या होता है हमारा? रो मैट्रिक्स यानी कि पंक्ति आव्यूह। तो पंक्ति आव्यूह से आप क्या समझते हैं? मैं आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि ऑर्डर क्या होता है हमारा? m क्रॉस n होता है। तो m की वैल्यू क्या होती है वहां पर? आप बताएंगे कि m की वैल्यू होती है नंबर ऑफ रोज यानी कि पंक्तियों की संख्या, और n क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम यानी कि स्तंभों की संख्या। अब हम ऑर्डर क्यों जान रहे हैं यहां पर? क्योंकि रो मैट्रिक्स में जहां पर भी रो की मैट्रिक्स 1 हो यानी कि इस m की वैल्यू क्या हो? 1 हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे यानी कि पंक्ति आव्यूह कहेंगे। देखते हैं पंक्ति आव्यूह के लिए हम। यानी कि फर्स्ट टाइप क्या हो गया हमारा? रो मैट्रिक्स, पंक्ति आव्यूह। एक एग्जाम्पल से इसे समझेंगे। मैंने जैसा आपको अभी बताया कि यहां पर भी ऑर्डर में m क्रॉस n, यहां पर m क्या होगा? 1 होगा, वहां पर क्या होगा हमारा? रो मैट्रिक्स होगा। यानी कि किसी भी अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो हमारा? 1 क्रॉस n हो। यहां पर n कुछ भी हो सकता है, n की वैल्यू 2 3 4 5 6, ठीक है, लेकिन 0 नहीं होगी। अगर 0 होगी तो उस मैट्रिक्स में हमारा क्या होगा? कॉलम नहीं होगा। तो इसमें बात करेंगे कि m की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। a, आपको पता होगा कि किसी भी मैट्रिक्स को जब हम डिनोट करते हैं तो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जबकि उसके एलिमेंट स्मॉल लेटर से डिनोट होते हैं। तो a इक्वल टू साइन ऑफ मैट्रिक्स 2 3 4 5 6 7। अब यहां पर आप मुझे इसका ऑर्डर बताएंगे कि इसका ऑर्डर है क्या? इसका ऑर्डर हुआ यानी कि 2 रो, तो यहां पर क्या हो गया? 2 इंटू, और यहां पर कॉलम कितने हैं? 3, 1 2 3। तो क्या यहां पर m की वैल्यू 1 है? नहीं, यहां पर m की वैल्यू क्या है? 2 है। आपको पता होगा कि ऑर्डर क्या होता है? m क्रॉस n, यानी कि m की वैल्यू यहां पर 2 हो गई। तो ये क्या है? रो मैट्रिक्स का एग्जांपल नहीं है, यानी कि यह पंक्ति आव्यूह नहीं है। अब एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल होगा हमारा a इक्वल टू 2 3 4। अब आप बताएंगे कि यहां पर हमारी रो कितनी है? रो है हमारी यहां पर 1, यानी कि पंक्ति क्या है? 1, जबकि कॉलम कितने हैं? 3, 1 2 और 3। तो यहां पर हम कहेंगे कि इसका ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 3। तो यहां पर m की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। तो यही कंडीशन हमें चाहिए कि m की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1। यानी कि किसी भी आव्यूह को अगर रो मैट्रिक्स हमें डिफाइन करना है तो उसमें m की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। यानी कि नंबर ऑफ रोज, पंक्तियों की संख्या क्या होगी? 1 होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। नेक्स्ट टाइप क्या होता है हमारा? नेक्स्ट टाइप में हमारा आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स की बात करें, कॉलम मैट्रिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं हम? हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। कॉलम मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह से मतलब क्या हुआ? यहाँ पर केवल एक ही कंडीशन है यहाँ पर भी, उसके ऑर्डर यानी कि m क्रॉस n में n होता है हमारा नंबर ऑफ कॉलम यानी कि हमारी स्तंभों की संख्या। तो n क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 हो जाएगा।
यानी कि जिस अवयव में n की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, वो क्या होगा हमारा कॉलम मैट्रिक्स होगा। एक एग्जांपल देखते हैं फिर से, जिस तरह से हमने एक रो मैट्रिक्स का एग्जांपल लिए थे। एक मैट्रिक्स है B और वो हो गया हमारा 2 3 4 5 7 8। अब आप मुझे इसका ऑर्डर बताइए क्या होगा। ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3। क्या यहाँ पर n की वैल्यू 1 है? नहीं है। आप कहेंगे यहाँ पर 1 2 और 3, यानी कि 3 क्या है कॉलम है, यानी कि 3 क्या हो गए स्तंभ हो गए। तो ये एग्जांपल कॉलम मैट्रिक्स का नहीं है, यानी कि ये स्तंभाव्य नहीं है। तो अब स्तंभाव्य का एग्जांपल देखते हैं। B इक्वल टू 2 3 4, इसका ऑर्डर क्या हुआ आप कहेंगे 3 इंटू 1, यानी कि n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 1। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, यानी कि स्तंभाव्य क्या होगा जहां पर n की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो इसकी कंडीशन क्या हो गई, जहां पर भी n इक्वल टू 1 हो वहां पर क्या होगा हमारा कॉलम मैट्रिक्स होगा, यानी कि स्तंभ मैट्रिक्स होगा। अब ये हो गया हमारा सेकंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा थर्ड, डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव। अब यहां पर क्या कंडीशन होती है, अभी तक हमने केवल 2 मैट्रिक्स पढ़ी हैं, जहां पर m क्रॉस n में हमने ये देखा कि m क्रॉस n अगर m इक्वल टू 1 होगा तो वहां पर क्या होगा हमारा रो मैट्रिक्स, यानी कि पंक्ति अवयव होगा। और m क्रॉस n में ही अगर हमारा क्या हो n इक्वल टू 1 हो तो वहां पर क्या होगा हमारा कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि स्तंभ अवयव। अब बात करते हैं हम थर्ड टाइप की, जिसे कहते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि विकर्ण अवयव। अब विकर्ण अवयव की डेफिनेशन में एक चीज आती है हमारा मेन डायगोनल। अब ये मेन डायगोनल क्या होता है, आपको पता होगा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि एलिमेंट को हम डिनोट करते हैं ए आई जैसे। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो पिछली क्लास में जाकर देख सकता है कि हम एलिमेंट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर आई की वैल्यू क्या होती है हमारी रो होती है और जे की वैल्यू क्या होती है कॉलम। ठीक है, तो मेन डायगोनल क्या होता है, जहां भी आई इक्वल टू जे हो, यानी कि आई की और जे की वैल्यू क्या हो बराबर हो, समान हो, इक्वल हो, तो वहां पर क्या होता है हमारा मेन डायगोनल होता है। तो जब कभी भी हमारे एलिमेंट केवल मेन डायगोनल में क्या हो एलिमेंट हो और बाकी हमारे अदर एलिमेंट क्या हो जीरोस हो, और डायगोनल में क्या हो हमारे नॉन जीरो एलिमेंट हो, तो वहां पर क्या होता है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होता है, यानी कि विकर्ण मैट्रिक्स, विकर्ण अवयव। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, ये कंडीशन नोट कर लेना आप। देखिए एक मैट्रिक्स है ए, इसका आप कहेंगे ये वाला एलिमेंट होता है 1 1, यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। सेकंड क्या होता है फर्स्ट और 2, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। और थर्ड क्या होता है हमारा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। इसी तरह से यहाँ पर क्या होता है A2 1 A2 2 A2 3 A3 1 A3 2 A3 3। अब आप बताइए कि इसमें आई और जे की वैल्यू कहां कहां पर सेम है, तो आप कहेंगे कि सर ये एक सेम है, यहां पर आई की और जे की वैल्यू क्या है हमारी 1 है दोनों ही केस में। फिर आप कहेंगे सर ये नहीं है, क्योंकि यहां पर आई और जे क्या है डिफरेंट है। और यहां पर क्या है A2 2, यानी कि आई और जे की वैल्यू क्या हो गई 2। और थर्ड में क्या हो गया यहाँ पर A3 3, यानी कि फिर से आई और जे की वैल्यू क्या होगी हमारी 3 होगी। तो आप कहेंगे सर ये हो गया हमारा मेन डायगोनल, ये क्या हो गया मेन डायगोनल। तो केवल ये जो एलिमेंट है मेन डायगोनल के, इन्हें छोड़कर, इनके एक्सेप्ट जो भी हमारे एलिमेंट हैं अदर एलिमेंट वो क्या हो जीरो हो, केवल डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हो, तो वहां पर क्या होता है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होता है, यानी कि विकर्ण अवयव होता है। एक एग्जांपल देखेंगे इसका यहाँ पर।
ए मैट्रिक्स, ये आपको पता है साइन ऑफ मैट्रिक्स है, यहां पर वैल्यू होगी 2 0 0 3 0 0 0 5। अब आप कहेंगे कि ये मैट्रिक्स इस तरह से भी तो हो सकती है डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन इस तरह से क्यों नहीं होगी? मैंने इससे पहले ही आपको रीजन बता दिया है कि मेन डायगोनल होता है, जहां भी क्या हो मेन डायगोनल, और मेन डायगोनल का आपको पता है जहां पर भी i और j की वैल्यू क्या होगी इक्वल होगी। अब आप कहें यहां पर पोजीशन क्या होती है हमारी, यहां पर पोजीशन होती है a1 3, यानी कि यहां पर i और j की वैल्यू क्या है इक्वल नहीं है, इसीलिए हम ये वाली डायगोनल मैट्रिक्स ये इस तरह से डायगोनल नहीं लेते हैं, केवल यही हमारी क्या होती है मेन डायगोनल होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। यहां तक बात हो गई है हमारी 3 टाइप ऑफ मैट्रिक्स की। फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स, सेकंड रो मैट्रिक्स यानी कि पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, और थर्ड है हमारा विकर्ण यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स। अब बात करते हैं हम 4 टाइप्स यानी कि 4 टाइप ऑफ मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है हमारा नल मैट्रिक्स होता है यानी कि शून्य मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स यानी कि शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह से यहाँ पर मतलब क्या होता है? अब बहुत से बच्चों के मन में दिमाग में आ रहा होगा कि ऑर्डर यहाँ पर क्या होता होगा 0 0 होता होगा, m और n की वैल्यू 0 0 होती होगी, लेकिन यही हमारा डाउट क्लियर करना है कि नल मैट्रिक्स में हमारा ऑर्डर 0 0 नहीं होता, एलिमेंट 0 0 होते हैं, यानी कि उसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं 0 होते हैं। देखते हैं कि एग्जाम्पल से a = 0 0 0, यानी कि ये क्या है शून्य आव्यूह है, क्योंकि इसके सभी एलिमेंट क्या है हमारे 0 0 हैं। अब एक यहाँ पर डाउट और होता है जो काफी समय से हमारा वो होता आ रहा है पीछे से ही, कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है। देखिए नल मैट्रिक्स के लिए कोई आवश्यकता नहीं है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन इसके सभी एलिमेंट क्या है 0 0 है, तो एक नल मैट्रिक्स हो गया। तो ये डाउट हमेशा बच्चों के लिए बना रहता है कि नल मैट्रिक्स क्या होता है, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर क्लियर कर लेना कि ये जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, वो कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, केवल उसके क्या हो एलिमेंट हमारे 0 हो, सभी एलिमेंट क्या हो 0 हो, तो उसे क्या कहते हैं हम नल मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कि शून्य आव्यूह कहते हैं। यहां तक हमारी बात हो गई 4 टाइप ऑफ मैट्रिक्स की। ठीक है, अब आगे चलते हैं हमारा 5th टाइप ऑफ मैट्रिक्स में, जिसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं या यूनिट मैट्रिक्स कह सकते हैं। कहीं कहीं पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा होता है, कहीं कहीं पर हमारा यूनिट मैट्रिक्स लिखा होता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसे आई से भी डिनोट करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह। अब समझते हैं तत्समक आव्यूह क्या होता है। तत्समक आव्यूह में आपने अभी पढ़ा होगा कि डायगोनल मैट्रिक्स होता है, डायगोनल मैट्रिक्स में आपने मेन डायगोनल पढ़ा। ठीक है, मैं सोचता हूं कि आपको वो समझ में आ गया होगा, तो उसी का प्रयोग करते हुए हम यहाँ पर चलते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं a = 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहां पर बताइए कि मेन डायगोनल के एलिमेंट क्या है। आप कहेंगे मेन डायगोनल के एलिमेंट ये हैं, और ये कैसे हैं यूनिटी, यानी कि ये सभी क्या है हमारे 1 1 और 1, यानी कि इन सभी की वैल्यू क्या है हमारी 1। तो जब कभी भी डायगोनल एलिमेंट डायगोनल मैट्रिक्स में ये जो डायगोनल मेन डायगोनल के एलिमेंट होते हैं ये क्या होते हैं हमारे 1 1 होते हैं, तो वो क्या होती है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, यानी एक तत्समक आव्यूह होता है। ठीक है, और अब इससे नेक्स्ट टाइप पर बात करेंगे आगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद आता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को हम बोलते हैं वर्ग आव्यूह, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह से मतलब क्या होता है यहाँ पर कि उसके सारे एलिमेंट क्या हमारे स्क्वायर में होंगे। बहुत से बच्चों का डाउट रहता है ये कि यहाँ पर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर
4 स्क्वायर, इस तरह से एलिमेंट होंगे उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते होंगे। ये डाउट बिल्कुल गलत है, यहाँ पर इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है वो होती है A इक्वल टू 1 2, यहाँ पर कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं, मैं केवल एग्जांपल में मान रहा हूँ इन्हें 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पर क्या होंगे 2 क्रॉस 2, यानी कि m क्रॉस n क्या होगा हमारा यहाँ पर इक्वल, यानी कि ये कंडीशन हो गई इसके लिए कि m क्रॉस n ऑर्डर में m इक्वल टू n, यानी कि यहां पर क्या हो सकता है m और n इक्वल होते हैं, जब भी क्या होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। कोई भी अपने मन में भ्रम ना रखे कि इस तरह से कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स की कोई बात नहीं है, केवल इसके ऑर्डर में हमें ये पता होना चाहिए कि इसके ऑर्डर में 2 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस 3 हो, यानी कि m क्रॉस m हो, m और n की वैल्यू क्या हो हमारी इक्वल हो, यानी कि जितने नंबर ऑफ रोज हैं इतने नंबर ऑफ कॉलम होंगे तो वो क्या होगा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यानी कि वर्ग अवयव होगा। अब नेक्स्ट टाइप पर बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि आयत आव्यूह। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से मतलब क्या होगा, क्या यहाँ पर हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, नहीं, यहाँ पर क्या होता है हमें a इक्वल टू 1 2, ये केवल एक एग्जांपल है, ये वैल्यू आपको हर बार नहीं मिलेंगी। यहाँ पर क्या होगा आप इसके ऑर्डर कहेंगे कि इसमें ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्यों है, क्योंकि m की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू n हो तो वो क्या होता है हमारा एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है, जहां कहीं पर भी m की वैल्यू n के बराबर नहीं होती। अब m और n आपको पता होगा कि m और n क्या होते हैं हमारे ऑर्डर, ये कोई m और n इनके एलिमेंट की वैल्यू नहीं है, तो यहां पर क्या होता है हमारा m डज नॉट इक्वल टू n, यानी कि ये क्या होता है हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इससे आगे बात करते हैं नेक्स्ट टाइप पर। आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा, जहां कहीं भी ऑर्डर हो, केवल यहां पर एलिमेंट से कोई मतलब नहीं होता, केवल ऑर्डर से मतलब होता है m और n की वैल्यू से। नेक्स्ट टाइप पर बात करते हैं, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया, रो मैट्रिक्स हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया और हमारा डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप पर, वो क्या है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स यानी कि अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह क्या होता है, अदिश आव्यूह का मतलब क्या होता है, यहाँ पर a इक्वल टू, एक एग्जांपल देखते हैं, यहां पर क्या है हमारा 2 2 0 0 0 2 0 0 और 0। अब आप ये को यहाँ पर मेन डायगोनल में कुछ कॉमन एलिमेंट दिख रहे होंगे 2 2 2, ठीक है। अब जब कभी भी हम यहाँ से कोई स्केलर वैल्यूज आउट करते हैं एक मैट्रिक्स से, और इसके बाद क्या बचे हमारा एक यूनिट मैट्रिक्स यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, तो वहां पर क्या होता है हमारा एक स्केलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। इस बात को इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स इनटू स्केलर। कुछ एलिमेंट हो यहां पर स्केलर ना लिखकर डायगोनल में कुछ एलिमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है हमारा एक स्केलर मैट्रिक्स होता है, यानी कि अदिश आव्यूह होता है, ठीक है। अब यहां से आगे नेक्स्ट टाइप पर बात करते हैं। देखिए अभी काफी टाइप हैं जो हमें पढ़ने हैं। अब नेक्स्ट टाइप पर बात करते हैं हम यहां से, जहां पर क्या होगा इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अभी काफी टाइप हैं मैट्रिक्स में,
सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। और कंपेरेबल मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, जहां कहीं पर भी हमारा किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो और उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो, इक्वल हो, तो हम वहां पर कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है। यानी कि दो मैट्रिक्स को हम इक्वल कब कह सकते हैं, ए इक्वल टू बी हम कब कह सकते हैं, एक तो उनका ऑर्डर इक्वल हो, यानी कि एम क्रॉस एन क्या हो, इक्वल हो, और दूसरा उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी कि अगर ए आई जे में आई और जे की वैल्यू 1 और 2 है, तो दोनों मैट्रिक्स के ए आई जे यानी कि A12 इक्वल टू B12 होंगे, ठीक है। यानी कि इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। एक एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। मान लेते हैं A इक्वल टू 2 3 4 5, ठीक है। और यहां पर दूसरी मैट्रिक्स है B जिसमें क्या है X Y Z और A, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है, तो आप कहेंगे 2 क्रॉस 2, और इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। ये कुछ भी हो सकता है, 2 क्रॉस 3 हो सकता है, 3 क्रॉस 2 हो सकता है, लेकिन ऑर्डर क्या होगा, दोनों का सेम होगा, ठीक है। यहां पर जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अब बात करते हैं इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की, यानी कि यहां पर ये क्या होता है A11, इसी तरह से बी मैट्रिक्स में ये क्या है A11, ठीक है। अब इन दोनों एलिमेंट को हम इक्वल रखते हैं, यानी कि 2 इक्वल टू क्या होगा x, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी 2। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि ये एक मैट्रिक्स क्या है, हमारी इक्वल है। इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे, और इनका ऑर्डर क्या होगा, इक्वल होगा। इसी तरह से यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, z की वैल्यू 4 हो जाएगी, a की वैल्यू 5 हो जाएगी। इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि दो अवयवों में समानता, ठीक है। अब इससे आगे बताते हैं कि कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होता है। आपने इक्वलिटी मैट्रिक्स को पढ़ा, इसी का एक पार्ट यानी कि इसका हाफ पार्ट क्या होता है, एक कंपेरेबल मैट्रिक्स, यानी कि तुलनात्मक अवयव। दो तुलनात्मक अवयव या दो कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिनका ऑर्डर इक्वल हो, चाहे उनके एलिमेंट इक्वल हो या ना हो, केवल उनके क्या हो, ऑर्डर इक्वल हो, तो वहां पर क्या होता है, हमारा कंपेरेबल मैट्रिक्स। यानी कि हम कह सकते हैं इसे कंपेरेबल मैट्रिक्स को तुलनात्मक अवयव, ठीक है, तुलनात्मक अवयव। यहां पर क्या होता है, ऑर्डर जो होता है m क्रॉस n, वो दोनों मैट्रिक्स का क्या होता है, हमारा इक्वल होता है। यानी कि A मैट्रिक्स 1 2 3 एग्जांपल में 4 5 6, और B मैट्रिक्स जिसकी वैल्यू क्या है 7 8 9 10 11 और 12, इनकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज इक्वल नहीं है, केवल इनके ऑर्डर इक्वल है। ऑर्डर कैसे, 2 क्रॉस 3 और 2 क्रॉस 3। तो आप कह सकते हैं कि कोई भी इक्वल मैट्रिक्स हो तो वो कंपेरेबल मैट्रिक्स हो सकती है, लेकिन कंपेरेबल मैट्रिक्स हो तो इक्वल मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है, ठीक है। इस बात को आप नोट करके भी लिख सकते हैं कि कोई भी अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो वो कंपेरेबल होगी ही, लेकिन इसका उल्टा कि कोई मैट्रिक्स अगर कंपेरेबल है वो इक्वल हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप से पहले मैं आपको बता दूं कुछ कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, या दो मैट्रिक्स के लिए हमें एडिशन किस तरह, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कि A प्लस बी। अब यहाँ पर A और B दो मैट्रिक्स है, ठीक है, और दो मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या होता है, देखिए सब्ट्रैक्शन पे बात करेंगे बाद में, पहले समझते हैं हम एडिशन, ठीक है। यानी कि A मैट्रिक्स है, उसमें यहाँ पर एलिमेंट है 2 3 4 5, और यहाँ पर बी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 7 8 9 और 10। अब एडिशन किस तरह से होगा, जो यहाँ पर एलिमेंट होगा A11 A11 B11, तो इनके ही एलिमेंट में आपस में क्या होता है, एडिशन होता है। यानी कि अगर हम कहें A प्लस बी तो क्या होगा, जहां ये एलिमेंट और ये एलिमेंट दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि A11 प्लस B11, यानी कि यहां पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 और 7, यानी कि 9, ठीक है। इसी तरह से आगे क्या होगा, यहां पर 9 हो जाएगा,
यहाँ पर 3 और 8 कितना हो जाएगा हमारा 11। यहाँ पर 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। यहाँ पर 5 और 10 कितना हो जाएगा 15। यानी कि ये क्या होगा हमारा एडिशन, दो मैट्रिक्स का एडिशन। अब बात होगी इसकी सब्ट्रैक्शन की, लेकिन हम उसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि सब्ट्रैक्शन और एडिशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस को समझेंगे और साथ ही साथ हम आगे का पोर्शन कवर करेंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? और हमने आपको एक प्रश्न दिया था लास्ट वाली वीडियो में, उसका आंसर अभी तक आपने कमेंट नहीं किया है। जब आप लोग कमेंट करेंगे मैं तभी उसे सोल्व कराऊंगा। ठीक है, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताएं, और हमारे चैनल एजुकेशन सरोवर से जुड़े, उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और लाइक करें। ठीक है, थैंक यू।